तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलिकॉन एज। मेरा नाम सुखविंदर सिंह है। आज मैं आपके सामने एक वीडियो रिव्यू लेके आया हूँ जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे एमआई के जो रिसेंटली लॉन्च हुए हैं डुअल ड्राइवर ईयरफोन्स और रियलमी के बड्स 2 के। तो आज हम इन दोनों का रिव्यू करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं प्राइस का डिफरेंस। दोनों में सिर्फ 200 रुपये का डिफरेंस है। आपको एमआई के मिल जाते हैं 799 में और बड्स 2 मिल जाते हैं रियलमी के 599 में। तो सिर्फ 200 रुपये का डिफरेंस जो है ये आपको एक्स्ट्रा दे के एमआई लेने चाहिए कि रियलमी बड्स 2 भी काफ़ी सही है। इसका हम कंपैरिजन करेंगे। इसके पहले मैं आपको जल्दी से दोनों की अनबॉक्सिंग दिखा देता हूँ कि आपको क्या क्या मिलता है इनके साथ। और जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने दोनों की अनबॉक्सिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स, ये है एमआई के और ये है रियलमी के। तो अगर सबसे पहले बात करें बिल्ड क्वालिटी, नॉर्मल जो वायर्ड का जो स्टफ है ऑलमोस्ट सेम है। दोनों नायलन ब्रेडेड है। आपको रियलमी के भी नायलन ब्रेडेड मिल जाते हैं और एमआई के भी सेम है। ये वाला हिस्सा जो केबल का है ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन आपको रियलमी में एक चीज़ एक्स्ट्रा मिलती है। आपको केबल अरेंज करने के लिए एक केबल टायर भी मिलता है। ये देखिए रियलमी का। आप इससे क्या कर सकते हो, फोल्ड करके इन्हें टाई करके रख सकते हो अपने बैग में, तो ये आसान रहेगा। लेकिन एमआई में ये चीज़ नहीं है। लेकिन एमआई में एक चीज़ अच्छी ये है कि आप अगर दोनों के जैक्स देखोगे, हेडफोन जैक्स, तो ये रियलमी का है और ये एमआई का है। तो एमआई ने एल शेप का दिया हुआ है। एल शेप हमेशा अच्छे होते हैं, जो कि नॉर्मल इस तरह के होते हैं ना इनसे। कि इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपने बाई मिस्टेक कभी वायर से खींचा अपने फ़ोन से या कहीं से भी, तो इनको ना जल्दी से ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, निकल जाती है वायर। लेकिन जो एल शेप होते हैं ना, थोड़े ज़्यादा अच्छे होते हैं, थोड़े टफ होते हैं, तो ये जल्दी निकलते नहीं है, तो लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं ये। ऊपर से मैंने एक और चीज़ नोटिस की है, रियलमी बड्स 2 के जो हेडफोन जैक है ये गोल्ड प्लेटेड नहीं है, जबकि एमआई की गोल्ड प्लेटेड है। इसके बाद अगर जाते हैं कंट्रोल्स में, तो दोनों में एंटी ट्यूनिंग केबल्स दिए हुए हैं। दैट मीन्स नीचे का जो केबल का हिस्सा है वो सिंगल है और ऊपर आके डबल हो जाते हैं केबल। मीन्स दोनों ईयरफोन्स में एक केबल चल जाता है। तो अगर बात करें ऊपर की वायर्स की, तो रियलमी की जो वायर है ना, ये थोड़ी सी थिक है एमआई की वायर्स। इसके बाद अगर आते हैं कंट्रोल्स पे, दोनों के कंट्रोल्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों में एक माइक है, वॉल्यूम अप डाउन कंट्रोल्स हैं और कॉल रिसीव रिजेक्ट का बटन है। लेकिन अगर बात करें कौन सा ज्यादा कंफर्टेबल है यूज करने में, तो मुझे रियलमी के ज्यादा कंफर्टेबल लगा। उसका रीजन ये है, एमआई के कंट्रोल्स के बहुत सिंपल से बनाए हुए हैं। इसमें समझ में नहीं आता है कि अप डाउन कौन सा है। देखिए यहाँ कुछ मेंशन नहीं है, एक्चुअली प्लस माइनस कुछ नजर नहीं आता। लेकिन रियलमी में क्या है, इसने अलग से मेंशन किया हुआ प्लस माइनस। तो ये एक चीज़ अच्छी है कि इसमें प्लस माइनस अलग से ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर आप मान लीजिए ईयरफोन्स यूज़ कर रहे हो, आपको पता रहेगा कि ऊपर मैंने प्लस दबाना, नीचे माइनस दबाना, इजीली प्रेस हो जाता है। पूरा बटन ही, ऊपर का जो पूरा कंट्रोल है ना, वही बटन है। एमआई में क्या है, पूरा जो कंट्रोल है वो बटन नहीं है, बीच में बटन बने हुए हैं, तो ये थोड़ा पता नहीं चलता है कि प्रेस कहाँ करना। तो अब आते हैं बर्ड्स में। तो दोनों के बर्ड्स मैग्नेटिक है। आपको रियलमी के भी मैग्नेटिक मिलते हैं और एमआई के भी मैग्नेटिक मिलते हैं। रियलमी बर्ड्स 2 के जो बर्ड्स है ना, ये मेटल के नहीं है, प्लास्टिक मेड है, पूरे पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक है। लेकिन एमआई के जो बर्ड्स हैं ये एल्यूमिनियम मेटल है। तो एमआई की बिल्ड क्वालिटी थोड़ी अच्छी है रियलमी से। तो अब आ जाते हैं बाकी फीचर्स में। आपको पता ही है एमआई ने बहुत बड़ी हाइप बनाई है डुअल ड्राइवर बोल के। तो एमआई के जो ईयरफोन्स है इसमें सबसे स्पेशल ये है कि इनमें 2 ड्राइवर्स है दोनों बर्ड्स में, एक 10 mm का और एक 8 mm का। अब ये कुछ इस तरह का टेक्निक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने घर पे होम थिएटर यूज किया है, तो होम थिएटर में आपने देखा होगा सैटेलाइट स्पीकर्स अलग होते हैं और एक वूफर होता है। बूफर का काम होता है सिर्फ बेस प्रोड्यूस करना और सैटेलाइट का काम होता है वोकल्स एंड हाई फ्रिक्वेंसीज प्रोड्यूस करना। वही कंसेप्ट इसमें भी है।
डुअल ड्राइवर में क्या होता है, जो एक ड्राइवर रहता है वो बेस प्रोड्यूस करता है, जो दूसरा ड्राइवर है वो मिड्स और हाइट्स का काम करता है, मीन्स हाई फ्रिक्वेंसीज प्रोड्यूस करता है। तो उससे फायदा ये होता है कि आपको दोनों क्लियर सुनाई देती हैं अच्छे से। और जबकि जो नॉर्मल डिजाइन होता है उसमें सिंगल ड्राइवर को ही सब कुछ करना पड़ता है। अगर थ्योरेटिकली जाएं उसके हिसाब से डुअल ड्राइवर ज्यादा बढ़िया होना चाहिए नॉर्मल ड्राइवर से। रियलमी ने क्या किया है, सिंगल ड्राइवर यूज किया, लेकिन इसका ड्राइवर थोड़ा सा एडवांस है, इसने ऑप्टिमाइज किया है उसे। 11.2 mm का ड्राइवर है और ये ड्राइवर स्पेशली बेस बूस्टेड ड्राइवर है। ये भी ड्राइवर्स अच्छे हैं, काफी पावरफुल ड्राइवर्स हैं। तो अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है साउंड का। तो अगर आप मुझे पूछो कि दोनों में साउंड का डिफरेंस कितना है, तो फ्रेंड्स बहुत ही कम। मैंने एमआई के जो यूज़ किए और रियलमी के भी यूज़ किए, मुझे रियलमी के ज़्यादा बेटर लग रहे थे साउंड क्वालिटी में। इनमें बेस ज़्यादा अच्छी प्रोड्यूस हो रही थी और साउंड क्वालिटी ज़्यादा अच्छी थी। एमआई ने सिर्फ एक हाइप बना दिया है कि हाँ डुअल ड्राइवर है बढ़िया होगा, लेकिन ऐसा फ्रेंड्स इतना नहीं है, बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो फ्रेंड्स अब अगर बात कर ले रेटिंग्स की, तो एमआई को मैं देता हूँ 4.6 आउट ऑफ 5 और रियलमी को देता हूँ 4.5 आउट ऑफ 5। बेस ऑलमोस्ट सेम है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है फ्रेंड्स, आपको कुछ खास डिफरेंस नहीं समझ में आएगा। ट्रिपल्स में बोथ आर ऑलमोस्ट इक्वल, तो 4.5 आउट ऑफ 5। ट्रिपल्स अच्छे हैं, वोकल्स बहुत क्लियर सुनाई देते हैं, कोई इश्यू नहीं है ड्राइवर्स में। इसके बाद अगर बात करें माइक की, तो दोनों में सिंगल माइक है फ्रेंड्स। तो क्योंकि वायर्ड माइक है तो ये नॉर्मली होते हैं, कोई नॉइस कैंसलेशन वगैरह तो नहीं रहता है। तो मैं आपको माइक टेस्टिंग दिखा देता हूँ दोनों का माइक कैसा है, तो आप खुद देख ले, आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं जो बात कर रहा हूँ आपके साथ, ये एमआई के माइक के साथ बात कर रहा हूँ। एमआई का माइक कैसा आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये नॉर्मल कंडीशन में बहुत बढ़िया काम करते हैं, क्योंकि वायर तो ऑलरेडी बेटर होते हैं परफॉर्मेंस में, लेकिन सिर्फ इसमें आपको नॉइस कैंसलेशन नहीं मिलता है। तो आपको दिखा देता हूँ बैकग्राउंड नॉइजेज में कैसे काम करते हैं। तो फ्रेंड्स जब आप किसी क्लब वगैरह में हो तो आपको देखिए आपकी आवाज़ कैसी जा रही है, आपको आइडिया होगा आवाज़ कैसी आती है। तो नॉइस रिएक्शन आपको नहीं मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा पिक कर लेते हैं, लेकिन ये काफ़ी लाउड भी होते हैं, फ़ायदा है इनका। अब मैं आपको दिखाता हूँ ट्रैफिक एनवायरनमेंट। तो ट्रैफिक कंडीशन में फ्रेंड्स इनका माइक ऐसा काम करता है, खुद देख लो एमआई का माइक कैसा है। तो ट्रैफिक कंडीशन में कुछ इस तरह की आवाज़ आती है आपको, तो ठीक है, माइक तो ओके है, नॉर्मल वायर्ड माइक ऐसे ही होते हैं। चलिए फ्रेंड्स रियलमी का मैं दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ रियलमी के माइक से, रियलमी के बड्स 2 के माइक से। इनका माइक भी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छी साउंड आती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ बैकग्राउंड अगर नॉइजेस होती हैं तो कैसा काम करता है ये भी। तो अगेन पार्टी म्यूजिक में कैसा काम कर आप देख लें। अगर आप बैकग्राउंड में किसी क्लब वगैरह में हो, डिस्को वगैरह में हो, तो आपकी आवाज़ कैसी जाएगी, ये कुछ इस तरह से परफॉर्म करते हैं। अगेन इनमें भी नॉइस रिएक्शन नहीं मिलता है आपको। अब ट्रैफिक कंडीशन में देखिए इनका माइक कैसे काम कर रहा है। इनका माइक काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, तो ट्रैफिक कंडीशन में इनका माइक कैसा काम करता है, आपको आइडिया लगा ले माइक कैसा है। फ्रेंड्स माइक भी दोनों के ऑलमोस्ट सिमिलर है। और एक बात फ्रेंड्स, अगर आप इन्हें यूज करते हो ना, मुझे रियलमी के ज्यादा कंफर्टेबल लगे। एक्चुअली दोनों का वेट में थोड़ा डिफरेंस है। रियलमी के क्योंकि प्लास्टिक है, काफी लाइट है, और एमआई के ना थोड़े से भारी हैं। इस केस में अगर मैंने जो यूज किया, मुझे रियलमी ज्यादा कंफर्टेबल लगे थे ईयर्स में। ये नॉइज आइसोलेशन भी ज्यादा बढ़िया कर रहे थे। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों में से कौन सा लेना है, तो मैं तो नहीं बोलूंगा कि आप 200 रुपये इन्वेस्ट करके एमआई लो। रियलमी बहुत बढ़िया है, रियलमी में आप सेटिस्फाई हो सकते हो। अगर आपको पैसे सेव करने हैं और आपको अच्छी साउंड क्वालिटी चाहिए, तो मैं तो बोलूँगा रियलमी बड्स 2 ले लें। एमआई में चलिए बिल्ड क्वालिटी थोड़ी बढ़िया मिलती है, साउंड कुछ इतना भी स्पेशल नहीं है, इतने भी बेस हैवी नहीं है ये। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कंट्रोल्स क्या क्या मिल जाते हैं रियलमी बड्स में। तो सबसे पहले हम चलते हैं, देखते हैं गूगल असिस्टेंट का फीचर। तो उसके लिए आपको जिसका क्लिक बटन है ना, सिंगल बटन जो बना होता है, उसे आपको खाली प्रेस करके रखना है। तो देखिए आपका गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाएगा। अब मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया था, आपको दिखाता हूँ। मैं प्रेस करता हूँ, देखिए गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाता है। तो इसका जो सिंगल बटन है उससे आप गूगल असिस्टेंट ऑन कर सकते हो। अब मैं आपको म्यूज़िक कंट्रोल्स दिखाता हूँ। तो म्यूज़िक कंट्रोल्स में बहुत ही सिंपल है। वॉल्यूम कंट्रोल के लिए देखिए इसके जो वॉल्यूम अप डाउन बने हुए हैं ना, उससे वॉल्यूम फ़ोन की ही कंट्रोल होती है। ये अच्छी चीज़ है, फ़ोन की वॉल्यूम कंट्रोल हो जाती है। और अगर आपको नेक्स्ट सॉन्ग में जाना है, तो आपको जो प्ले पॉज बटन है ना, उसे आपको डबल क्लिक करना है। तो जैसे आप 2 बार क्लिक करोगे, सॉन्ग नेक्स्ट हो जाएगा। और ट्रिपल टैप से प्रीवियस जाना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा टफ होता है, वो हो नहीं पाता। मैंने काफ़ी ट्राई किया, ट्रिपल टैप थोड़ा टफ था, वो हो नहीं रहा था। तो डबल टैप से स्किप होता है सॉन्ग। अब एमआई का मैं आपको दिखाता हूँ। एमआई का मैं आपको दिखाता हूँ कंट्रोल्स। एमआई में भी सेम है, जो आपको रियलमी में कंट्रोल्स मिलते हैं एग्जैक्टली वही कंट्रोल्स इसके भी है। अगर आप प्ले बटन को क्लिक करके रखोगे तो गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाएगा। वॉल्यूम अप डाउन से फ़ोन की वॉल्यूम कंट्रोल होगी। और अगर म्यूज़िक पे चलते हैं तो प्ले पॉज होगा, जो उसका कॉल वाला बटन है उससे प्ले पॉज होगा। वॉल्यूम कंट्रोल्स तो अपने नॉर्मली काम करेंगी। और सॉन्ग नेक्स्ट प्रीवियस करने के लिए इस पर भी, तो इसके जो
प्ले पॉज वाला बटन है ना, उससे प्ले पॉज होगा, डबल क्लिक करेंगे तो सॉन्ग स्किप होगा देखिए, और ट्रिपल क्लिक करने से प्रीवियस सॉन्ग जाना चाहिए, लेकिन अगेन वो बहुत डिफिकल्ट था, हो नहीं रहा था, मैंने काफ़ी ट्राई किया। देखिए ट्रिपल टैप बहुत ही मुश्किल था। तो यही है कि आप सिंगल टैप से प्ले पॉज कर सकते हो, डबल टैप से नेक्स्ट सॉन्ग पे जा सकते हो। तो फ्रेंड्स कंट्रोल्स ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों के, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा कंपैरिजन वीडियो इन दोनों ईयरफोन्स का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर ले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं और अच्छे वीडियोस लेके आ पाऊँ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।